हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। आज जैसा कि हमने पहले इसके पिछले वाले वीडियो में मोशन के बारे में पढ़ा था, है ना। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मोशन का अगला लेक्चर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रेस्ट और मोशन पढ़ चुके थे हम, और उसके बाद हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट के बारे में पढ़ा था, फिर मोशन की डेफिनेशन देखी थी। आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस होती है एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। ओके, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, सपोज एक कार है, इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। ठीक है, अब हमें निकालना है, मान लो इसकी ए और बी के बीच की जो ये जो पाथ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको जाना है। मान लो कार ने ए से ड्राइव स्टार्ट की और यहाँ पे चलते 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 बी पर पहुंचा। ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये जो पाथ है, इसकी लेंथ है ये 5 किलोमीटर है। तो इसमें डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी? डिस्टेंस हो जाएगी 5 किलोमीटर। कैसे देखिए, डिस्टेंस का मीनिंग क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर। जो पाथ उसने कवर किया है, किसने? कार ने, या कोई ऑब्जेक्ट है जिसने कोई पाथ कवर किया है, जो पाथ कवर किया गया है उसकी जो एक्चुअल लेंथ होती है। एक्चुअल लेंथ क्या है यहाँ पे? 5 किलोमीटर है। डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 5 किलोमीटर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच्चों याद रखिएगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ। जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट, मान लो ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, इसके बीच का स्ट्रेट लाइन पाथ क्या है? यही तो है, इस पे हम लोग अभी चल के गए हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी जो डिस्टेंस होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इस केस में डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन हमारी ए है। ठीक है, फाइनल क्या है? फाइनल बी है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या है? 5 किलोमीटर। हमेशा याद रखिएगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही होती है। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो 5 किलोमीटर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो यही कार ए से बी जा रही थी, लेकिन स्ट्रेट लाइन पाथ में ही जा रही थी, लेकिन पहले ऐसे जाया करते थे स्ट्रेट लाइन पाथ में, लेकिन उसे पता चला कि अब यहाँ पे कहीं पे कोई मरम्मत का काम चल रहा है। ठीक है, तो अब ये यहाँ से नहीं जा सकती। ठीक है, तो इसने दूसरा रास्ता चुना, वो थोड़ा सा घुमावदार था, तो वैसे घूम घूम के यहाँ से यहाँ घूम घूम के इस तरह से अपनी जगह पर पहुँच गई। अच्छा, इस केस में जो डिस्टेंस होगी और डिस्प्लेसमेंट होगा, वो क्या होगा? मान लो यहाँ से यहाँ की दूरी तुम्हें पता है तो 5 किलोमीटर ही है, 5 किलोमीटर है। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस केस में? डिस्टेंस मीन्स होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल पाथ कौन सा है? जो मेन पाथ है वो तो यही है जिससे वो गया है, जिससे उसने अपनी
जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल की है, वो कौन सा पाथ है, ये वाला जो कर्व पाथ है यही है। ठीक है, जो इसकी लेंथ होगी वही डिस्टेंस होगी इसकी। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इस पाथ की जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस होगी। मान लेते हैं वो यहाँ से पहले इस पॉइंट से लेकर, एक मिनट, मान लो वो इस पॉइंट से पहले चला, फिर यहाँ पर पहुंचा, यहाँ से वो 3 किलोमीटर चला है, फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वो 5 किलोमीटर चला है, सब सपोज कर रहे हैं। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वो 2 किलोमीटर चला है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1 किलोमीटर चला है, फिर यहाँ से पूरा यहाँ तक 5 किलोमीटर चला है। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 3 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर। इन सबको जो है ऐड कर दिया, ये इनको सबको ऐड कर दिया, तो कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 16 किलोमीटर। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमने अभी बताया था आपको कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ठीक है, इस केस में इनिशियल पोजीशन क्या है हमारी, इनिशियल पोजीशन 1 है, ए है, सॉरी, इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन हमारी ए है, फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन बी है। ठीक है, अब हमें पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है, भले ही वो जो ऑब्जेक्ट है, जैसे इस केस में कार है, उस पर उस पाथ पे चली हो या ना चली हो, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो ए से बी की, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, और ज़रूरी नहीं है कि उस पर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की हो। ठीक है, तो ए से बी के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना हो जाएगा, जो इस पाथ की डिस्टेंस होगी, इस पाथ की डिस्टेंस क्या है, इस पाथ की डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। ठीक है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 5 किलोमीटर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और भी एग्जाम्पल लेते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, और ये आपका स्कूल है। ठीक है, घर से स्कूल की डिस्टेंस मान लीजिए, मेरे घर से स्कूल तो बहुत दूर था, यहाँ से यहाँ मैं जाती हूँ स्कूल, घर से स्कूल जाती हूँ, और इसकी डिस्टेंस जो है मान लीजिए 3 किलोमीटर। ठीक है, तो इस केस में डिस्टेंस, पहले जो डिस्टेंस निकालने, और हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब होम टू स्कूल जाने में, होम टू स्कूल, तो मान लो एक लड़की है, इसका नाम है श्रेया। ठीक है, अब श्रेया को घर से स्कूल जाना है। ठीक है, उसको 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, जितना जो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ होगा। श्रेया मान लो घर से स्कूल जाती है, तो वो कौन सा पाथ ट्रेवल करती है, इस पाथ में, जो हमारा 3 किलोमीटर वाला पाथ है, 3 किलोमीटर वाला पाथ है, इस पे ट्रेवल करती है। तो होम टू स्कूल जाने में वो 3 किलोमीटर चलती है, इसी पे चल के जाती है, तो इस केस में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 3 किलोमीटर हो जाएगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 3 किलोमीटर हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी 3 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल पॉइंट होम है, फाइनल पॉइंट स्कूल है, इसी पॉइंट पे वो चल रही है। ठीक है, श्रेया जो है इसी पॉइंट से होकर होम टू स्कूल गई, और वहीं पे मतलब स्कूल चली गई, इनिशियल पोजीशन ये हो गई, फाइनल पोजीशन स्कूल हो गया, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका, 3 किलोमीटर। आपको बताया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, और ये स्ट्रेट लाइन पाथ ही है। ठीक है, अब अगले केस में देखते हैं। हाँ, श्रेया के स्कूल, होम जो स्कूल है श्रेया का, उसके बीच की डिस्टेंस हमें तो पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर है, लेकिन उसका एक फ्रेंड रहती है यहाँ पे, उसका नाम है प्रीति। प्रीति कह रही है कि आज तुम मेरे साथ चलना, तो मतलब घर से
अपने घर से पहले मेरे घर पे आना, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सौम्या से मिलेंगे, ठीक है। फिर सौम्या से मिलेंगे और फिर उसके बाद हम लोग स्कूल पहुंचेंगे, ठीक है। डायरेक्ट ना आकर के घूम घूम के गई। तो पहले श्रेया जो है प्रीति के पास गई, यहाँ से वो 5 किलोमीटर गई। फिर उसके बाद प्रीति से सौम्या के घर पे गई, ठीक है। यहाँ मान लो 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है। फिर वो सौम्या के घर से फिर तीनों मिलकर श्रेया प्रीति और सौम्या स्कूल पहुंच गई और यहाँ पे इन्होंने 6 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालनी है हमें। डिस्टेंस क्या होगी? हम डिस्टेंस क्या होगी, जो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ होता है। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ क्या होता है, जो जिस पाथ पे श्रेया गई है, तो श्रेया पहले यहाँ से यहाँ तक, सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, पहले वो ए से बी गई 5 किलोमीटर प्रीति के घर तक, तो 5 किलोमीटर ये हो गया। फिर बी से सी गई सौम्या के घर तक 2 किलोमीटर। फिर सी से डी गई 6 किलोमीटर। टोटल कितना चली वो? 13 किलोमीटर। ओके, 5 to 7, 7 और 6, 13 किलोमीटर। टोटल कितना चली डिस्टेंस वो? 13 किलोमीटर। जिस पाथ पे एक्चुअली वो गई है, जो पाथ उसने ट्रेवल किया है, उसी पाथ की जो लेंथ होती है वही डिस्टेंस होती है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं इस केस में। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जो इनिशियल पोजीशन क्या है उसकी? इनिशियल पोजीशन तो ए है, होम है उसका। बीच में भले ही वो प्रीति के घर गई, सौम्या के घर गई, फिर स्कूल पहुंची, लेकिन उसका फाइनल पॉइंट क्या है? फाइनल पॉइंट तो उसका स्कूल ही है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। तो इनिशियल पोजीशन ये है इसका होम और फाइनल पोजीशन क्या है? स्कूल है। तो इसकी जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी कितनी है? 3 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर। ओके, एक और चीज समझते हैं इसमें। मान लो श्रेया होम टू स्कूल गई, ठीक है, इसी पास से 3 किलोमीटर वाले पास से। तो इनिशियल पॉइंट तो इसका होम ही है, ठीक है। अच्छा, होम टू स्कूल गई। अब शाम को 4 बजे क्या हो गई? छुट्टी हो गई। छुट्टी हो गई तो वो फिर अपने घर वापस आ गई। तो स्कूल जा करके फिर वापस आई, ठीक है। अब इस केस में देखेंगे कि यहाँ पे देखते हैं डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो पहले देखते हैं डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस पहले देखो, इनिशियल पोजीशन ये है, ठीक है। पहुंची कहाँ है? एट लास्ट वो फिर से घर ही पहुंची, स्कूल, घर से स्कूल गई और स्कूल से वापस छुट्टी होती है फिर घर आ गई। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने? इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की? पहले तो 3 किलोमीटर घर से स्कूल गई, ठीक है। फिर स्कूल से फिर घर आई 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। टोटल कितना चली वो? 3 + 3, 6 किलोमीटर। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो इनिशियल पॉइंट क्या है? यहाँ पे होम है। अच्छा, फाइनल पॉइंट क्या है? वो भी होम है, क्योंकि वो घर से स्कूल गई फिर स्कूल से फिर घर आ गई। इस तरह से इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है? दोनों सेम है। इस केस में अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो
उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा 0 होता है। ओके, तो जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझसे कमेंट कर सकते हैं। ओके, अच्छा ये एक एग्जांपल और समझेंगे। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है, श्रेया पॉइंट ए से चली बी की तरफ, मान लीजिए साउथ डायरेक्शन में चली। ठीक है, इधर साउथ डायरेक्शन में चली, फिर उसके बाद वो वेस्ट की तरफ मुड़ गई, बी से सी पहुंची। ये ए और बी के बीच की डिस्टेंस जो है मान लीजिए 4 किलोमीटर है, 4 मीटर है। ठीक है, फिर बी से सी चली वो 3 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब हमें बताना है ए और सी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। पहले देखते हैं डिस्टेंस क्या होगी। अब पहले वो ए से बी चली है, तो ए से बी के बीच की डिस्टेंस क्या है, इस पाथ पे चली है वो, ये पाथ उसने चला है ना। ए से बीच बीच की डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे हमने 4 मीटर लिया है, डिस्टेंस क्या हो जाएगी 4 मीटर प्लस, उसके बाद बी से सी वो वेस्ट साइड चली है, कितना चली है 3 मीटर। टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की, 4 + 3 मीटर 7 मीटर। मीन्स बी से ए के बीच में उसने ए से सी के बीच में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 7 मीटर। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, इनिशियल पॉइंट यहाँ पे क्या है, ए है। ठीक है, फाइनल पॉइंट क्या है, सी है। ठीक है, तो ए और सी के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये जो ए सी जो होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो ए सी होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ए सी निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ पे ये साउथ चली है फिर वेस्ट चली है, तो ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक रिलेशन पढ़ते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस यहाँ पे ये ए सी है, मीन्स ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है यहाँ पे, बी सी है, बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, बी सी का स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। देन ए सी क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। ठीक है, किस चीज़ का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इस तरह से ए सी क्या हो जाएगा 5 मीटर, क्योंकि हमें यहाँ मीटर में दिया हुआ सब ना, 5 मीटर। तो इस तरह से हमारा जो ए सी आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा, मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 मीटर। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा।